वेलकम बैक टू आवर चैनल इस्माइल स्टिचिंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है भी और बहुत ही ज़्यादा देखने में इसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये कॉटन के फैब्रिक पे मैंने बनाया, जिसका प्रिंटेड वाला डिज़ाइन है और ये लेस लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगने वाला है। और ये मैंने दो तरह का लेस पे लगा करके ये बनाया है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी है इसका। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया हुआ है फैब्रिक। तो यहाँ पर 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, जो कॉटन का है। इस तरीके से इस पर डिज़ाइन है प्रिंटेड पे। और यहाँ पर मैंने लिया है दो तरह का लेस। तो यहाँ पर एक मोटी लेस लिया है मैंने, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, ये तकरीबन 1.5 मीटर है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पतली वाली लेस, जिसपे इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो चलिए बिना देर के कुर्ते की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया हुआ है। तो उल्टी साइड यहाँ पर मैंने ऊपर रखा हुआ है, जहाँ पर हम मेजरमेंट लेंगे कपड़े की। और यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को इस तरीके से बिछाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर हम निशान लगाते हैं कपड़े पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है शोल्डर का निशान। तो यहाँ पर शोल्डर जो हमारा है वो 7 इंच है। तो 7 इंच पे यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्म होल की निशान। तो आर्म होल भी यहाँ पर मैंने 7 इंच पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 इंच, एक 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पर से अब हमें लेना है यहाँ पर चेस्ट का निशान, जो हमारा है 8.5 इंच। यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पे एक लगा दिया और यहाँ पर अब हमें यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच लेनी है। और इस तरीके से हमें शोल्डर से लेकर के आर्म होल तक भी एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया आर्म होल की गोलाई का। तो यहाँ पर 14 इंच के निशान पे मैं लगाऊंगी वेस्ट का निशान। तो 14 इंच से यहाँ पर हमें वेस्ट का निशान लगाना है। जो वेस्ट है हमारा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं 19 इंच पे लगा रही हूँ एक निशान, यहाँ पर जहाँ पर मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। तो 19 इंच से यहाँ पर हमें एक सीधी जो टेप को रखते हुए यहाँ पर 9 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। तो 9 इंच पे यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया हुआ है। अब हम तीनों जो हमने निशान को लगाए हुए से हमें एक दूसरे में मिलाना है, इस तरीके से टेप को रखते हुए। शोल्डर से यहाँ पर हमें वेस्ट से लेकर के पूरा अपने हिप के जो हमने निशान लगाया हुआ था वहाँ तक इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 1 से 1.5 इंच यहाँ पर रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन का, जो हम सिलाई में लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 9 इंच से यहाँ पर मैं पूरा नीचे तक यहाँ पर दामन का निशान लगा रही हूँ। पूरा जो हमारा कुर्ती के एंड तक है वहाँ तक हमें निशान लगाते जाना है 9 इंच पे, जो हमारा दामन का निशान होगा। तो इस तरीके से मैं एक लास्ट तक पूरा निशान लगा ले रही हूँ 9 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने निशान पे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने मार्जिन का निशान लगाया हुआ था वहाँ से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से। तो ये देखिए, पूरा लास्ट तक यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर ली हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट यहाँ पर निकाल करके अलग कर रही हूँ बैक पार्ट से। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को बीच में से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में यहाँ पर आर्म होल का गोलाई का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है गहराई का निशान। उसके बाद से हमें इसे काट लेना है। तो यहाँ से हम आधे इंच पे काट लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने गहराई काट ली है फ्रंट पार्ट की। इसके बाद यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया हुआ, इस तरीके से। उल्टे साइड को मैंने यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है। तो जो बंद वाली साइड है वह हमें अंदर की ओर रखना है, और जो हमारी खुली साइड है उस तरफ हमें निशान लगाना है स्लीव्स का। तो स्लीव्स की जो लेंथ है टोटल वो हमारी 20 इंच है। तो यहाँ पर 20 इंच पे मैं एक निशान लगा ले रही हूँ। उसके बाद हमें जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो हमें फोल्डिंग में ले जाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्म होल का निशान, जो है 7.5 इंच पे मैंने लिया हुआ है। तो 7.5 इंच पे एक यहाँ पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें इस लाइन से एक 3 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो यहाँ पर एक 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया था। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगा लिया है मैंने 3 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 इंच
एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इस लाइन से हमें गुलाई में ले जाते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से दोनों लाइन को मिला लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल की गहराई का निशान लगा लिया हुआ है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन स्ट्रेट खींच लेनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बॉटम पार्ट पे हमें स्लीव्स के निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं लूज ही स्लीव्स को रख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पे एक निशान लगा लिया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा लूज हमारा जो है स्लीव्स रहेगा। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमें शोल्डर के निशान से मिला देना है। यहाँ पर स्लीव्स के निशान को इस तरीके से बॉटम पार्ट के निशान को यहाँ से हमें शोल्डर तक मिलाते जाना है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए उसके बाद जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स का निशान लग चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है स्लीव्स की। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमारा जो है बीच में जॉइंट लगा हुआ है दोनों स्लीव्स में, उसे हमें काट करके अलग कर लेना है दोनों स्लीव्स को। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा स्लीव्स कट हो चुका है। यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को खोल करके एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की जो गहराई का वो निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं गोलाई का निशान ले दे रही हूँ। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट का लिया हुआ था कुर्ती में निशान, तो इसी तरीके से हमें स्लीव्स में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से, और इसे भी हम काट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे स्लीव्स बन करके जो है रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है कटिंग। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है बुकरम। तो यहाँ पर हमें नेक का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया हुआ है बुकरम को। यहाँ पर मैं 4 इंच पे यहाँ पर नेक का निशान लगा रही हूँ जो हमारा चौड़ान है नेक का। उसके बाद यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ नेक का जो है हमारा 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया हुआ है। अब हमें दोनों लाइन को अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन 5.5 इंच पे ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें शोल्डर को यहाँ पर लेंथ से मिलाते हुए इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गोल नेक बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर गोल नेक को ड्रॉ कर ले रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही ईजिली ये ड्रॉ हो जाता है। ये देखिए उसके बाद यहाँ पर हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है बुकरम को, और दूसरी तरफ भी बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए बुकरम को निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हल्का सा निशान बन चुका है दूसरे साइड पे। तो इस तरीके से हमें इसे डार्क कर लेना है इस निशान को, जिससे क्या होगा हमें सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होती है और नेक जो बहुत ही अच्छे से हमारा फिनिशिंग से बनता है। तो इस तरीके से अब हमें आउटर लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। तो एक या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर आप ड्रॉ कर लें इस तरीके से बाहर का नेक का हिस्सा को। उसके बाद इसे भी हम अच्छे से बुकरम को प्रेस करते हुए इसका भी हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से दोनों साइड को। तो हमारे बुकरम पे बिल्कुल अच्छे से निशान लग चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बाहर की ओर अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर हमें जो बाहर का हिस्सा का निशान लगा हुआ था नेक का उससे हम कटिंग करेंगे। अभी अंदर के हिस्से की बुकरम की कटिंग नहीं करनी है हमें। जब हमें फैब्रिक के साथ इसे सिल लेना उसके बाद ही इसकी कटिंग करनी है, जैसे बहुत ही अच्छे से हमारा नेक ईजिली तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया हुआ है जो हमारा बुकरम से 1 इंच एक्स्ट्रा है। ये देखिए तो बिल्कुल सेंटर पे हमें बुकरम को रख देना है फैब्रिक के इस तरीके से, और इस तरीके से हमें इसे पिन से कर लेना है सिक्योर, ताकि बिल्कुल भी बुकरम जो है हमारा फैब्रिक से इधर उधर ना खिसके। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिक्योर कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें चारों ओर निशान सिलाई लगा लेनी इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना चारों तरफ से। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है बुकरम पे।
तो यहाँ पर मैं फैब्रिक को अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से काट दे रही हूँ, ताकि ये जो फैब्रिक है फोल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती। अगर आप फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से कट नहीं करेंगे तो ये जो फोल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके से कैंची से हमें काट लेना है, छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं फैब्रिक के चारों तरफ। बुकरम को ध्यान रहे कि कटे ना बुकरम। इस तरीके से हमें पूरे फैब्रिक पे कट लगा लेना है छोटे छोटे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली अच्छे से फोल्ड हो जा रहा है फैब्रिक। और यहाँ पर हमें यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। तो अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड करते जाना, बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर सर्कल में अच्छे से गुलाई में इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली ये लग जाता है सिलाई, ये देखिए। तो अब यहाँ पर हमें धागे को काट लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली हुआ है फैब्रिक को चारों ओर से। तो अब यहाँ पर हम जो पिन को निकाल देंगे इसमें से। तो इसके बाद अब हमें बुकरम को बीच से कर लेना है फोल्ड। तो इस तरीके से बुकरम को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें सेंटर पे छोटा सा कट लगाना है। तो इस तरीके से हमें कैंची से छोटा सा कट लगा लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेंटर पे बुकरम के कट लगा लिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपने कुर्ती का फ्रंट पार्ट, जिसे मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया हुआ। तो यहाँ पर भी हमें सेंटर पे बिल्कुल अच्छे से एक यहाँ पर कट लगा लेना है। तो बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर जैसे हमने बुकरम पे कट लगाया हुआ बिल्कुल अच्छे से उसी तरीके से फैब्रिक पे भी हमें कट लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें बुकरम को फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा फैब्रिक का उसे हमें ऊपर रखना है इस तरीके से। अब बुकरम को उसके ऊपर हम ठीक इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल सेंटर पार्ट दोनों का मिलाते हुए हमें इस तरीके से रख लेना एक दूसरे के ऊपर। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने रख लिया हुआ है बुकरम को बिल्कुल सेंटर पार्ट पे फैब्रिक के। और यहाँ पर दोनों को हमें पिन से अच्छे से कर लेना है सिक्योर, ताकि बिल्कुल भी बुकरम जो है इधर उधर ना खिसके फैब्रिक से। और यहाँ पर सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होती अगर आप बिल्कुल अच्छे से पिन से सिक्योर करके लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पर मैंने पिन ले लिया हुआ बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने पिन से सिक्योर कर लिया हुआ है इस तरीके से। तो अब हमें सिलाई लगाना है। तो अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो जो जो हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ तो बिल्कुल इसी से निशान पे हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है निशान के बिल्कुल ऊपर। तो फैब्रिक को अच्छे से हम बिल्कुल अच्छे से ये फैला लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी फैब्रिक के ऊपर ना चढ़ी सिलाई। इस तरीके से अच्छे से फैलाते हुए फैब्रिक को हमें सही करते जाना है। और पूरे हमें यहाँ पर बुकरम पे बिल्कुल अच्छे से निशान पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया हुआ। तो अब हम इसे कट कर देंगे धागा को। तो अब हमें बुकरम को काटना है। तो बिल्कुल इस तरीके से लास्ट में हम बुकरम को काटेंगे। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था इससे बिल्कुल निशान थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पर हमें कट लगाना है। तो अब हमें यहाँ पर काट लेना है फैब्रिक को। तो इस तरीके से बुकरम का निशान थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से हम बुकरम को काट करके अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए तो इस तरीके से लास्ट में आप काटें, ताकि बिल्कुल अच्छे से कोई भी परेशानी नहीं होगी नेक बनाने में। आप कोई से भी कोई मुश्किल से मुश्किल नेक बिल्कुल अच्छे से इजीली बना सकेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना, ताकि बिल्कुल अच्छे से बुकरम जो है दूसरी साइड को फोल्ड हो जाए, कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए बुकरम पे। और ध्यान रहे बिल्कुल भी हमें सिलाई पे नहीं कट लगाना है, सिलाई को थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें बुकरम पे कट लगाना है। तो इस तरीके से अब हम बुकरम को दूसरी साइड को करेंगे फोल्ड। ये देखिए बहुत ही ईजिली फोल्ड हो जाता है दूसरी साइड, ये देखिए। और हमें बिल्कुल अब कॉर्नर पे यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो फैब्रिक को हमें अच्छे से रख लेना है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाएंगे और बुकरम को दूसरी साइड पलटते जाना है, अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। और अच्छे से फैब्रिक को बिल्कुल हम इस तरीके से प्लेन करते जाएंगे, ताकि बिल्कुल कोई भी सिलवटें ना पड़े और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा सिलाई लगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे बुकरम पे सिलाई लगा लेना है। तो हम नेक के दूसरे एंड तक यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कपड़े को अच्छे से सही करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है पूरा। तो अब हम धागे को काट के अलग कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा रेडी हो चुका है नेक। ये देखिए बिल्कुल आसानी से बना लिया है हमने।
तो अब हम इसमें अटैच करेंगे लेस। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को रख लिया हुआ, तो यहाँ पर मैंने लेस को अच्छे से काट लिया हुआ। तो यह पतला वाला लेस मैं यहाँ पर नेक पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें कुर्ती के बिल्कुल नेक पे अच्छे से लगाते जाना है लेस को, और इसे हमें पिन से सिक्योर करते जाना है ताकि बिल्कुल भी हमारा लेस इधर उधर न खिसके। और यहाँ पर मैं जो लेंथ रख रही हूँ सेंटर पे लेस का, वो है 17 से 18 इंच तक। आप चाहे तो इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेंटर पे रखते हुए हमें पिन से इसे सिक्योर कर देना ताकि बिल्कुल भी लेस इधर उधर ना हिले। और इस तरीके से पूरे नेक पे हमें लगाते जाना है लेस को। ये देखिए, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने नेक पे इस तरीके से लेस को लगा लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं पेन से सिक्योर कर दूँ ताकि बिल्कुल भी ना ये हिले। तो हर जगह अच्छे से हमें पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि बिल्कुल भी लेस ना हिले, और ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप ऐसे ही लेस को लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपका सिलाई अच्छे से नहीं आएगा। तो आप इसे पिन से पहले सिक्योर कर ले हर जगह से, उसके बाद ही आप इसमें सिलाई लगाएं तो कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी फिर लगाने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पर लेस पे लगा लेना है पिन। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने अटैच कर लिया हुआ लेस को। अब यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा लेस है वो काट करके निकाल देना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने काट के निकाल दिया हुआ लेस को एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पर जो मैं साइड में भी लेस लगा रही हूँ, जिससे इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती कुर्ती की बढ़ जाने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कुर्ती का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ में यहाँ पर मैंने लेस को काट लिया है दोनों तरफ से। और इस तरीके से हमने बिछा लेना। उसके बाद यहाँ पर हमें इंच टेप से बिल्कुल यहाँ पर सिताई पे निशान लगा लेना है ताकि हमारा जो जो हमने लेस लगाना है वो बिल्कुल हमारा जो एकदम अच्छे से सिताई में लगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो अच्छे से यहाँ पर निशान लगा करके ही लगा सकते हैं अच्छे से लेस। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया हुआ, इस तरीके से दूसरे साइड को भी निशान लगा लेना है और अच्छे से यहाँ पर अब अटैच करना है हमें लेस को। तो यहाँ पर मैंने चौड़ा वाला लेस ले लिया हुआ है, उसे हमें नीचे अटैच करना है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी नीचे अटैच कर सकते हैं कुर्ती के बाद। मैं दूसरे साइड से दूसरे तरीके से यहाँ पर अटैच करने वाली जो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब अटैच करूंगी। तो आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं नेक पे अटैच कर रही हूँ लेस को। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल हमारा जो फ्लावर बना हुआ बिल्कुल उसके सेंटर पे हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर मैंने जो थ्रेड लिया हुआ वो ब्लैक कलर का है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बिल्कुल फ्लावर के बीचों बीच इस तरीके से निशान लगा करके यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर हमें पिन को निकालते जाना है। और बिल्कुल एक दूसरे का जो फ्लावर है वो चढ़ा हुआ एक दूसरे के ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए एक फूल का जो हमारा है दूसरे फूल पे बिल्कुल अच्छे से चढ़ा हुआ है, ताकि ये जो दूर दूर दिखेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दूसरे में बिल्कुल हम सटा करके लेस को सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो बिल्कुल भी दूर ना दिखे और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप एक दूसरे पे लेस को चढ़ा करके ही सिलाई लगाएं। तो ये देखिए नीचे इस तरीके से हम लगा लेंगे सिलाई, फिर दूसरी तरफ से फैब्रिक को हमें पलट देना और इस तरीके से एक दूसरे पे लेस को चढ़ाते हुए हमें पूरा ऊपर तक नेक के एंड तक सिलाई लगा लेना है। ये देखिए हमने पिन को लगाया हुआ तो इसलिए कोई भी परेशानी नहीं हो रही, बहुत ही ज़्यादा ईजिली यहाँ पर हमने नेक को अटैच कर लिया हुआ है लेस से। ये देखिए यहाँ पर पूरे एंड तक हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल अच्छे से लेस को सही करते हुए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने एंड तक सिलाई लगा लिया हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इजीली अटैच हो गया। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर लेस अटैच हुआ है नेक पे। तो अब हमें जो दूसरी साइड को हमने निशान लगाया हुआ था उधर भी हम अब लेस को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल जो मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर ही यहाँ पर मैं लेस को रख रही हूँ और लेस को जो हमारा सीधी साइड है वो ऊपर की ओर रखना है। तो बिल्कुल निशान के ऊपर हमें रख देना है और अच्छे से यहाँ पर अटैच करना है। तो अब इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल फ्लावर के बीच में ही हमें निशान लगा करके बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमें अब लेस को अटैच कर लेना है साइड पे। ये देखिए तो ये बिल्कुल सीधा है, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं होती। नेक का थोड़ा हमारा टफ होता है, बस उसमें ध्यान देना होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजली साइड का हमारा लग जाता है लेस। ये देखिए बस इस तरीके से हमें निशान के ऊपर रखते जाना और अच्छे से यहाँ पर अटैच करते जाना फैब्रिक के साथ। फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सही करते जाएं ताकि ये बिल्कुल भी कपड़ा एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना और अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा लेस अटैच हो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने नीचे तक यहाँ पर लेस लगा लिया और बिल्कुल बॉटम पार्ट तक हमारा कुर्ती के। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा लग चुका है लेस। तो इस तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर लेस अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए दूसरे साइड को भी बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया वाला, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं शोल्डर को अटैच कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड का पहले ही बना करके रख लिया हुआ था। तो अब यहाँ पर हमें शोल्डर को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक के दोनों सीधी साइड को अंदर की ओर रखा हुआ है, उल्टी साइड पे यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हाफ मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है, बिल्कुल अच्छे से दोनों शोल्डर को बराबर रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो अब हमें यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा करके बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लेना है सिलाई को। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर अटैच कर लिया हुआ है। तो ये देखिए दोनों शोल्डर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव्स। तो यहाँ पर स्लीव्स का मैंने बिल्कुल सेंटर पार्ट ले लिया हुआ है और यहाँ पर हमें शोल्डर के सेंटर पार्ट पे बिल्कुल यहाँ पर स्लीव्स के सेंटर पार्ट को हमें इस तरीके से रख देना है और यहाँ पर अब हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों फैब्रिक के सीधी साइड को मैंने एक साइड रखा हुआ, अब यहाँ पर मैं उल्टी साइड पे यहाँ पर निशान लगा कर अच्छे से यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम अगर सेंटर से यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे यहाँ पर सिलाई, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से और बहुत ही ईजिली हमारा जो है अटैच हो जाता है स्लीव्स शोल्डर से। ये देखिए तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगाते जा रही हूँ, बिल्कुल एंड के हमारे शोल्डर के एंड पार्ट तक यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए तो अब इसे हमें पलट देना है और दूसरी तरीके से दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और कपड़े को बिल्कुल अच्छे से दोनों बराबर करते जाना है ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर ना हमारे सिलाई में आ जाए। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर हमें शोल्डर के दूसरे एंड तक यहाँ पर अच्छे से कपड़े को बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम पूरा एंड तक यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसे भी हमें पलट देना और इस तरीके से डबल सिलाई लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लेना इसे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा शोल्डर का जो है स्लीव्स अटैच हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से ये हमारा लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम दोनों शोल्डर को बिल्कुल अच्छे से स्लीव से अटैच कर लेंगे। ये देखिए तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया कुर्ती का बॉटम पार्ट और यहाँ पर मैंने उल्टी साइड को ऊपर रखा हुआ है। इस तरीके से हमें हाफ मार्जिन तक रखते हुए इस तरीके से हाफ इंच तक अंदर फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल हाफ इंच का हमें यहाँ पर अंदर रखते हुए कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हमें बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को बराबर करते जाना है और हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें पूरे फैब्रिक के एंड तक यहाँ पर बॉटम पार्ट पे हमें कुर्ती के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगा लिया हुआ है एंड पार्ट तक। तो अब हमें यहाँ पर धागे को काट देना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लग चुका है। तो अब हम इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे जो मोटा वाला हमने लेस लिया हुआ था वो अब हमने अटैच करना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने जो देखिए ऊपर का धागा लिया हुआ है वो ब्लैक कलर का और नीचे का है जो कुर्ती के कलर का मैंने धागा रखा हुआ है, क्योंकि हमारा लेस जो है ब्लैक कलर का तो इसलिए मैंने ऊपर का धागा भी ब्लैक कलर का रखा हुआ है, जिससे ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई आएगा और बहुत ही ज़्यादा देखने में भद्दा भी नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो नीचे भी अटैच कर सकते करके यहाँ पर मैं ऊपर की ओर रख करके लेस को अटैच करी, जिससे इसका खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और देखने में भी कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला। तो इस तरीके से ऊपर की ओर रख करके मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ लेस को। इस तरीके से कॉर्नर पे बिल्कुल भी हमारे फैब्रिक के एकदम कॉर्नर पे यहाँ पर लेस को रखना है और इस तरीके से लेस के बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो फैब्रिक को बिल्कुल इस तरीके से कॉर्नर पे लेस के रखते हुए इस तरीके से हमें अच्छे से सिलाई लगाना है। तो बिल्कुल ध्यान रहे हमारा बिल्कुल भी फैब्रिक इधर उधर ना खिसके, क्योंकि हम बिल्कुल कॉर्नर पे लगा रहे सिलाई तो हमारे थोड़ा प्रॉब्लम होते लगाने में, तो उसका हमें ध्यान देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल कॉर्नर पे एंड तक यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा ऊपर लाते हुए सिलाई को इस तरीके से हमने जो ये फ्लावर बना हुआ उस पर भी सिलाई लगाना है, ताकि ये बिल्कुल भी झोल ला रहे, क्योंकि अगर आप बीच में यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये लेस जो है थोड़ा भारी होता है। तो अगर आप जब कुर्ती पहनेंगे तो ये जो बिल्कुल झोल पड़ जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अब हम फ्लावर के लास्ट में एंड में भी बिल्कुल इस तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है, ताकि जो हमारा बिल्कुल अच्छे से जो लेस है वो फैब्रिक में अटैच हो जाए, ताकि जब आप पहनेंगे कुर्ती तो बिल्कुल अच्छे से ये फिट आएगा हमारा लेस। तो इस तरीके से एंड में भी हम लगा लेंगे इस तरीके से सिलाई। तो इस तरीके से हमें पूरे लेस में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है एंड पे इस तरीके से यहाँ तक। तो यहाँ देखिए बिल्कुल एंड तक यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली हुई है और जो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस है उसे हमें काट करके कर लेना है अलग।
तो जो एक्स्ट्रा लेस हमारा निकल गया है वो हमें काट करके अलग कर लेना है फैब्रिक से। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा लेस जो है नीचे अटैच होकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है ये। तो इसके बाद यहाँ पर अब हमें लगाना है फिटिंग का निशान। तो फिटिंग की अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स पे भी अच्छे से अटैच कर लिया हुआ था लेस को। अब यहाँ पर हमें फिटिंग का सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए यहाँ पर अब हमें फिटिंग का सिलाई का लगाना है। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव से रखा हुआ है वो बिल्कुल लूज है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। तो ये देखिए 1.25 इंच तक यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ है फैब्रिक यहाँ पर मार्जिन पे। यहाँ पर अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर हमें जहाँ पर हिप हमारा हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें पूरे सिलाई लगा लेना है यहाँ पर फिटिंग की। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली हुआ। अब हमें फैब्रिक को दूसरी तरफ से पलट देना है और हमारा जो निशान है उसे हमें पक्का कर लेना है उसी निशान पे दूसरा सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ तक ये देखिए बिल्कुल स्लीव्स के एंड तक यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई लगा ली हुई है और यहाँ पर सिलाई को मैंने पक्का कर लिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड को भी देखिए दूसरी साइड को भी अच्छे से मैंने लगा लिया हुआ है सिलाई बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है दामन। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमें आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दामन बना लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा कुर्ती बन करके रेडी हो चुका और ये बनने के बाद ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसका खूबसूरत लुक आया है। देखने में लग ही नहीं रहा है हमने घर पे रेडी किया, बिल्कुल रेडीमेड जैसा ये लग रहा है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।